अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। आजकल बात हो रही है सेहत के ऊपर, वेलबींग के ऊपर, मसाइल बीमारियों के जहन के ऊपर। तो इस वीडियो पे ख़ास तौर से मैं फिर शुरू इब्तदा उसी जगह से करूँगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपको किसी स्पेसिफ़िक बीमारी के ऊपर ना कोई इलाज बताऊँगा, ना कोई स्पेसिफ़िक बीमारी के ऊपर मशवरा दूँगा। मेरी सारी बातें आपकी होलिस्टिक एनवायरनमेंट के ऊपर हैं कि सारी चीज़ें मिलजुल के आपको किस तरह से सेहतमंद रख सकती हैं, जहाँ पर कि आपके डॉक्टर के विज़िट कम से कम या ना हो और आप अच्छी सेहत की ज़िंदगी आज की भी गुजारें और अपनी बुढ़ापे की भी गुजारें। मैं अपने आप को थोड़ा सा क्वालिफाई कर दूं कि मेरे 2 जिम हैं अमेरिका में और कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो उन चीज़ों को बेस बना के मैं अपनी वीडियो बनाता हूं। और आज की जो मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन से इब्तदा की है, डॉक्टर हजरात आज की वीडियो से नाराज़ हो सकते हैं, बहुत बहुत माजरत, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बयान करने जा रहा हूँ। वो ये कि तालीम जो डॉक्टर्स हजरात को मिलती है, जिसमें कि पाकिस्तान में डॉक्टर बनते हैं या बाहर की दुनिया में डॉक्टर बनते हैं, वहाँ पे वो तालीम जो है वो क्रिएट की जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनी के निगरानी में। जो फार्मेसीज़ हैं बड़ी बड़ी दुनिया में, वो कोर्स वर्क बनाती हैं और वही आपको एक तरह से डॉक्टर्स हजरात को बनाने में पूरी हेल्प करती हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, कितने साल की पढ़ाई, कितने साल की बाद में हाउस जॉब वगैरह जो भी कहलाती है। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ नाम हैं। तो उस सारी पढ़ाई में जो कि तकरीबन 5 साल की होती है, उसमें बेशुमार सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं डॉक्टर हजरात को। मैं उस पर तो उनसे कोई चीज़ वापस नहीं ले सकता, बहुत मेहनत का काम है। लेकिन पूरे 5 साल की पढ़ाई में एक भी सब्जेक्ट डिटेल में फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर कोई नहीं पढ़ाया जाता कि किस किस खाने से क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, किस किस खाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन से फ्रूट्स आपके क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, किस सीज़न के, किस ज़माने के, किस तरह से खाने चाहिए, किस तरह के खाने पकाने चाहिए, किस तरह की सब्ज़ियाँ पकानी चाहिए, किस तरह की सब्ज़ियों से कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कोई चीज़ कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। वहाँ पे क्या चीज़ पढ़ाई जाती है कि आपको अगर ये सिम्टम्स हैं और ये टेस्ट में रिज़ल्ट आए हैं तो ये इतनी मिलीग्राम की ये गोली। मैं इसको मिनिमाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टरी तालीम सारी की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अराउंड घूम रही होती है। दवाएं जो बना रहे हैं, जो इन्वेंशन वहाँ पे हो रही हैं, उसके अराउंड घूम रही होती हैं। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बता रहा होता कि कुदरत ने कितने ज़बरदस्त सिस्टम बनाए हुए हैं आपको सही रखने के, और अगर खुदा खास्ता बीमार होते हैं तो उसको भी सही रखने के। इस वक्त मेरे हाथ में एक कप है। इस कप के अंदर चाय नहीं है, इस कप के अंदर जोशांदा है। मैं 4-5 दिन से नज़ला कुछ खांसी का शिकार हुआ हूँ, लेकिन लोगों ने मशवरा दिया एंटीबायोटिक खाओ जल्दी सही हो जाओगे। मैंने एंटीबायोटिक नहीं खाई, मैं जोशांदा पी रहा हूँ क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है। इसके अंदर वो जड़ी बूटियाँ हैं जो कि कुदरत ने आपके लिए बनाई हैं। मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, उस पर रिलाई कर रहा हूँ। मेरी बीमारी लंबी खिंच सकती है। जो बीमारी एंटीबायोटिक खा के 2 दिन में सही हो सकती है, उसको सही होने में हो सकता है 10, 12, 15 दिन लग जाएँ। लेकिन ये चीज़ जो इसके अंदर है, ये आपके गट के अंदर, आंतों के अंदर जो मैंने आपको बताया जंगल है, उसको तबाह नहीं करेगी, उसको मेंटेन करेगी, उसको बल्कि हेल्दी बनाएगी। मेरी बीमारी थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी, लेकिन ये कुदरती अंदाज में मेरी बीमारी का इलाज हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए। ये और बात है कि मैं खुद कोई तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ, लेकिन ये कोई मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा कि आप नहीं जाइए। एनुअल चेकअप वगैरह जो होते हैं वो करवाइए आप, लेकिन हर चीज़ के लिए भाग के डॉक्टर के पास मत जाइए। बेशुमार मालूमात अवेलेबल है जो कि आपको आराम से सही कर सकती है बग़ैर उस मामला से गुजरे। तो डॉक्टर हजरात का मसला इसमें यह है कि उनकी कोई अपनी पर्सनल बेनिफिट नहीं है। जो पढ़ाई उनको कराई जाती है, जैसे इंजीनियरिंग में जो चीज़ पढ़ाई जाती है, दूसरी चीज़ों में जो चीज़ पढ़ाई जाती है, डॉक्टर हजरात को जो चीज़ पढ़ाई जाएगी, जिस चीज़ के टेस्ट होंगे, वही चीज़ वो पढ़ेंगे। उनके हाथ में तो नहीं है कि जी हमें वो भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, वो तो नहीं पढ़ने देगा कोई, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जकड़ के रखा हुआ है पूरे सिस्टम को, जहाँ पर कि उनका सिर्फ एक ही सोच है, एक ही फ़िक्र है सबसे ज़्यादा। हाँ से ये मैं नहीं कह रहा कि दवाओं के सारे नुकसान ही हैं। कुछ दवाएं आपको ऐसी चाहिए होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बचा सकती हैं, और डॉक्टरों के कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन 90% जो मामला चल रहे हैं डेली के रूटीन के बीमारियों के मसाइल के, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी ने आपको जकड़ के रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली
डॉक्टर्स के पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको भी वही दवाएं देनी हैं जो कि अलाउड हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो आपको दवा लिख के देंगे। अमेरिका में बड़ा मसला है कि आपको दवा लिख के ना दें तो वहाँ पे लॉस आउट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे भी डॉक्टर मजबूर हैं कि आपको दवाएं लिख के देंगे। और बहुत सारी जगह पर दवाएं दे रहे हैं, क्योंकि उनको समझाया यही गया है, बताया यही गया है कि ये सिम्टम अगर आपके सामने आ रही है या आपने लैब टेस्ट कराए हैं, उसके ज़रिए सिम्टम वेरीफाई हो रही है, अब आप ये दवा दीजिए, क्योंकि वो दवा सिम्टम को ख़त्म कर देगी और आप समझेंगे आप ठीक हो गए। लेकिन ज़्यादातर सिम्टम्स के पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न होता है डिफरेंट सूरतों में, कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी के अंदर, कहीं कुछ और मसले हो रहे हैं। वो चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं कि उसके ऊपर आप किस तरह से काम करें, कौन से खाने खाएं, कौन से फ्रूट्स खाएं, किस तरह से पकाएं, किस तरह के सिस्टम को यूज़ करें, कितनी वर्जिश करें, कितनी एक्सरसाइज करें। ये बातें सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं। आप जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ डॉक्टर आज़ाद की नहीं, ये मरीज़ पेशेंट्स, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक मैजिक बुलेट चाहते हैं कि ये गोली खा ली, ये मसला हल हो गया। मसला हल नहीं हुआ, सिर्फ सिम्टम्स ख़त्म हुई हैं उसकी। मसला अपनी जगह पे पूरा का पूरा रहेगा और आपको वो आखिर उम्र तक तंग करता रहेगा, क्योंकि आपने मसले के ऊपर काम नहीं किया। जो रीज़न है, जो रूट कॉज है, उसके ऊपर आपने काम बिल्कुल नहीं किया। आपने सिम्टम्स उड़ा दी और समझे बस ठीक हो गया मैं। सिम्टम उड़ाने का काम अनफॉर्चुनेटली फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्रिएट किया हुआ है डॉक्टरों के ज़रिए, और डॉक्टर्स में मजबूर हैं। लेकिन नाराज़ मत हो डॉक्टर हज़रात, आप इस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर कि अब आपके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। मालूमात दुनिया जो है, यूट्यूब है, बेशुमार ज़राए हैं मालूमात से भरे हुए हैं। खुद टाइम लगाइए, खुद सीखिए फूड के ऊपर, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के ऊपर, उनके बेनिफिट्स के ऊपर, कि उनसे किस तरह से आप रूट कॉज को सही कर सकते हैं, ना कि सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करके आपको एक तरह से आर्टिफिशियली बता दें आप ठीक हो गए। वो आर्टिफिशियली तरीका है बताने का, ठीक हो जाने का, असल तरीका नहीं है। लेकिन आप चक्कर में आए हुए हैं बहुत बुरी तरह से कि मैं ठीक हो गया। आप ठीक नहीं हुए, बल्कि आपकी सिर्फ सिम्टम उड़ा दी गई ताकि आपको लगे आप ठीक हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने, इस कुदरत ने, इस जो भी आपके पास, उसको आप जिसको भी पावर कह दें, सुपर पावर, उसने ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम आपके अराउंड क्रिएट किया हुआ है। वो भी हम तबाह कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी। जो फूड एंड न्यूट्रिशन के सोर्सेज हैं, हम उनको किस तरह से तबाह कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग वीडियो। चाहे हार्वेस्टिंग का तरीका जो हमने गलत कर दिया है, हमने जो बीजों का तरीका गलत कर दिया है, बहुत सारी बातें हैं, अभी आएंगी मेरी वीडियो के अंदर। इसका सिर्फ मैसेज ये है कि आप अपने आप को ना जानते हुए, नादानस्तगी में एक तरह से ख़त्म, तबाह, बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर हज़रात प्लीज़ टाइम निकालिए। ये नहीं कि क्लिनिक गए, घर आ गए, रट गई हैं दवाओं का नाम। मुझे पता है, आपको पता है कि आपके पास फार्मास्यूटिकल रेप्स आ रहे हैं जो नई नई दवाएँ बता रहे हैं कि ये दीजिए, वो दीजिए। ना दीजिए, सीखिए कि किस किस चीज़ों की इलाज कुदरत ने ख़ुद क्रिएट किया हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों के ज़रिए, फूड के ज़रिए, फलों के ज़रिए, सब्जियों के ज़रिए। वो आपको सही तरीके से लॉन्ग टर्म सही करेंगे, रूट कॉज को अच्छी तरह से पकड़ के सही करेंगे। ये जो तरीके हैं कि सिम्टम्स को ख़त्म कर देना, वो तबाही लेके आ रहा है आजकल के ज़माने में आपकी, और आपके बुढ़ापे में मज़ीद तबाही लेके आएगा। आप बीमारियों की जड़ बन चुके हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ सिम्टम्स ख़त्म कर रहे हैं, रूट कॉज वहीं की वहीं रह रही है। मैं रूट कॉज को ख़त्म कर रहा हूँ, ये जोशानदा पी के। ये आपके लिए मैसेज है, मैं मजाक नहीं कर रहा। पिछले कई दिनों से मैं जोशानदा पी रहा हूँ और पीता रहूँगा, क्योंकि ये मैंने सोचा हुआ है कि मैं रूट कॉज को अटैक कर रहा हूँ, ना कि मैं सिर्फ सिम्टम्स को एंटीबायोटिक खा के ख़त्म कर दूँ और समझो मैं ठीक हो गया। तो ये था मेरा मैसेज आज का। डॉक्टर हज़ार भी सोचें और आप लोग भी सोचें। मैं आपको सारी फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में ऐसे करके बताऊंगा कि कौन से फ्रूट्स, कौन से वेजिटेबल्स किस तरह से खाने, कब, कहाँ, किस तरह से, ये सारी बातें होंगी। लेकिन इस मैसेज ये है कि आप चुंगल में फंसे हुए हैं। मैं बहुत बुरा समझता हूँ वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के प्रैक्टिसेस को, जहाँ पर क्या उनका सिर्फ एक मोटिव है, पैसे बनाना। बकिया मोटिव जो हैं वो अच्छे मोटिव्स हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करता कि फार्मास्यूटिकल कंपनी बेकार है, ये मैं कभी नहीं कहता। लेकिन 90% वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही हैं, और आप उनके लिए पैसा वो क्रिएट कर रहे हैं, वो दवाएं खा खा के, जबकि कुदरत ने ऑलरेडी सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की हुई है। अच्छा जी, चलिए फिर अगली वीडियो में और मज़ीद बातें होती हैं। उससे तकलीफ, खुदा हाफिज़।